ईद पर किसी को बकरा काटने से रोको तो वो आसानी से कह देता है कि देखो दिवाली पर इतनी ज्यादा आतिशबाजी होती है, उससे इतने ज्यादा पक्षी मरते हैं, इतने जानवर परेशान होते हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उस पर तो तुम कुछ नहीं बोलते। होली पर इतना ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है तो उस पर तो कुछ नहीं बोलते। और अगर उस पर बोलो तो लोग बोल देते हैं कि तुम दिवाली होली पर वीडियो बना रहे हो, लेकिन क्रिसमस पर तो कुछ बोलो, न्यू ईयर पर कुछ बोलो। और अगर इन पर कुछ बोलो तो वो बोल देते हैं कि देखो मकर संक्रांति आने वाली है, उस पर इतनी सारी पतंगे उड़ाई जाएगी, उससे कितने ज्यादा पक्षी मरेंगे, तो उस पर तो कुछ बोलो। तो भाई तुम चाहते क्या हो? हर कोई चाहता है कि देखो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ ना बोले, दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलो हमें मंजूर है और हम उसमें आपका सपोर्ट भी करेंगे। यार ये क्या बात हुई? मतलब ठीक है आप कोई भी धर्म फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो आपकी एक्टिविटी पर बोल रहा हूं कि आप जो ये काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। अगर हम यही करते रहेंगे कि जो हमारी एक्टिविटी है उसको धर्म से जोड़ते रहेंगे और कोई हमारे खिलाफ बोले तो हमें लगेगा कि यार ये तो हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, तो यार ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। क्योंकि आज तो मकर संक्रांति है तो मैं मकर संक्रांति की बात करूंगा, जिसमें लोग मार्केट में जाते हैं और बड़ी बड़ी पतंगे खरीद कर लेके आते हैं कि मेरी हो सबसे बड़ी पतंग, और ढेर सारी पतंगों का गट्ठा इकट्ठा करके और मांझा खरीद के लेके आएंगे कि भाई वो वाला मांझा देना जिससे हमारा कोई पतंग काट ही ना सके। और फिर वो लेके आते हैं अपने घर पर इस तरह का मांझा जिससे वो लोगों की पतंगे काटते हैं कि देखो मैंने इसकी पतंग काटी, मैंने उसकी पतंग काटी और मेरी पतंग कोई भी नहीं काट सका। क्यों? क्योंकि मेरा मांझा ही इतना मजबूत है। अरे भाई तुमने सिर्फ पतंगे ही नहीं काटी, तुमने कई सारों का गला भी काटा है, कई का पंख भी काटा है, उसको तो तुमने नहीं देखा। तुमने गिन लिया कि देखो मैंने 50 पतंगे काटी है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे उस मांझे ने कितने जीवों का गला काटा है, उन जीवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ऐसा मांझा लाना जरूरी था तुम्हारा? मतलब तुम तो ये चाहते थे कि यार मेरी पतंग कोई भी ना काट सके। मतलब तुम्हारा ये जो ईगो है ना, इसने इतने जीवों की जान ले ली जिसे कि तुम सोच ही नहीं सकते। एक बार जाके देखो रोड पर कितने सारे जीव मरे पड़े हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें जाके थोड़ी देखना है, तुम्हें तो ये गिनना है कि मैंने कितनी पतंगे काटी आज, क्योंकि तुम्हें अपनी गली का हीरो बनना है, तुम्हें किसी लड़की को इंप्रेस करना है कि देखो मैंने इतनी पतंगे काटी। फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करोगे और उसे फेसबुक व्हाट्सएप पर डालोगे, फिर देखोगे कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। लेकिन तुमने एक बार भी जाके देखा कि जिसका तुमने गला काटा था, जिसका तुमने पंख काटा था, उसका क्या हाल है? मकर संक्रांति पर कई ऐसे पक्षी मिल जाएंगे आपको जो रोड पर तड़पते रहते हैं, जिनके शरीर से खून बहता रहता है और कोई भी उन्हें संभालने वाला नहीं होता। कई ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी आंख कट जाती है, अब जिंदगी भर उनको एक ही आंख से जीना पड़ेगा। और कई ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख कट जाते हैं, अब वो उड़ ही नहीं सकते, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन जिंदा रहेंगे। कौन है इसका दोषी? इसका दोषी आप हो, क्योंकि आप इस तरह का मांझा लेके आए हो और इस तरह के मांझे से आपने पतंग उड़ाई और अपना शौक तो पूरा कर लिया, लेकिन आपका ये मजा किसी और के लिए सजा बन गया। सोचिए एक कबूतर अपने चोंच में दाना लेके जा रहा है ताकि वो घोंसले में जाके अपने बच्चों को दाना खिला सके, लेकिन उसके बच्चे इंतजार करते करते रह जाते हैं क्योंकि उसकी माँ का तो किसी ने गला काट दिया और वो सड़क पर गिरकर मर गई। अब वो बच्चे क्या करेंगे? वो भी 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक इंतजार करते रहेंगे और फिर थोड़े दिन बाद वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे, या फिर कोई दूसरा पक्षी आकर उन्हें खा जाएगा। आप एक बार ये पहलू भी तो देख लो। ठीक है आप बोलते हो कि ईद पर बकरा काटना गलत है, न्यू ईयर क्रिसमस पर आतिशबाजी करना गलत है, लेकिन ये भी तो गलत है, इसको कौन देखेगा? लेकिन क्योंकि इस काम को करने में तो आपको मजा आता है और ये आप करते हो, तो आप आसानी से कह दोगे कि नहीं देखो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग गलत करेंगे तो हम भी गलत करेंगे। यार ये क्या बात हुई? मतलब दुनिया तो चोरी भी कर रही है, डकैती कर रही है, अपराध कर रही है बड़े बड़े, तो क्या तुम भी अपराध करने लग जाओगे? क्या किसी अपराधियों को देखकर हम भी अपराधी बन जाएंगे? ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान कहां से लाते हो आप लोग? पहली बात तो ये कि आप लोग जो ये बोलते हो कि मकर संक्रांति है तो हम पतंग उड़ाएंगे, तो ये किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है। किसने बताया आपको? ये कहां से फॉलो कर रहे हो? क्या राम बता गए? क्या कृष्ण बता गए ये बात आपको? किसने बता दिया आपको? कौन सा महापुरुष हुआ था जिसने पतंग उड़ाई थी? बताइए, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर ये पतंग पतंग क्यों खेल रहे हो? कहां से सीख लिया आपने ये? ठीक है कोई इंसान हुआ होगा जिसने अपने मजे के लिए पतंग उड़ाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया और आप भी उसी को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हमारी ये आदत है ना कि जिस चीज को दुनिया फॉलो कर रही है, जमाना फॉलो कर रहा है, तो हम उसको फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, इन महापुरुषों ने कई सारे और भी काम किए हैं, आप उनको भी फॉलो कर लेते। अगर उनको फॉलो कर लेते आप
तो ये नौबत ही नहीं आती आपको कि आप पतंग उड़ा पाते, आपकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कुछ सीख लीजिए और इस बार अगर आप पतंग ले भी आए ना तो उसको रख दीजिए कोने में, बिल्कुल भी मत उड़ाइए। अरे आप उन लोगों को भी देख लो एक बार जो बेचारे लगे पड़े हैं उन जीवों को बचाने जिनका आपने गला काट दिया, जिनका आपने पंख काट दिया। ऐसी कई संस्थाएं हैं, कई सारे एनजीओज हैं जो ये काम करते हैं, जो मकर संक्रांति के दिन जो पक्षी घायल हो जाते हैं उनके लिए एम्बुलेंस चलाते हैं, उनका उपचार करते हैं फ्री में। वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं ताकि इन जीवों की जान बचाई जा सके। लेकिन सोचिए अगर ये पतंग नहीं उड़ाए जाए तो पैसा कहीं और जगह भी लग सकता है, क्योंकि वो तो भले लोग हैं, वो उस पैसे का कहीं और जगह इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है उनको आपकी मूर्खता पर। तो प्लीज मेरे आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि इस बार मकर संक्रांति पर पतंग को ना कहें, और जो भी लोग पतंग उड़ाते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। नमस्कार।